देखिए मिसलेनियस का 11-12 प्रश्न है। इसमें साबित करना टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स बाय रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स इक्वल पाई बाय 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स। इस प्रश्न को साबित करने के लिए एक्स की जगह कुछ टी रेशियो रखना पड़ता है, तो वह टी रेशियो रखना पड़ता है। तो इसके लिए हम यहाँ हिंट्स लिख देते हैं। इस x की जगह पर cos 2 थीटा अगर रखेंगे तब भी ये सिद्ध होगा, cos थीटा रखेंगे तब भी सिद्ध होगा, sin 2 थीटा रखेंगे तब भी सिद्ध होगा, sin थीटा रखेंगे तब भी सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त अगर यहाँ चिन्ह बदलकर इसे डिवाइड और मल्टीप्लाई करें, अर्थात जिसे हर का परमेकरण बोला जाता है, रेशनलाइजिंग करेंगे। अगर इसका डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग करते हैं तब हमें एक अलजेब्रा का नया फॉर्म आएगा, और इस नया फॉर्म में एक्स की जगह फिर देखेंगे हमें कौन सा टी रेशियो रखना पड़ेगा। इस तरह से इसे 4-5 तरीके से हम बना सकते हैं। तो हम एक्स की जगह cos 2 थीटा रख कर बना देते हैं, बाकी पर ट्राई कीजिए। अगर नहीं तो फिर रिप्लाई कीजिए, तब फिर आगे नेक्स्ट वीडियो इसका फिर और भी मान रख करके बना के दिखाया जाएगा। तो इसमें 11th में अगर x की जगह cos 2 थीटा रखते हैं तो हमें ये फॉर्मूला भी याद रखना है कि रूट 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो लिख देते हैं, रिवीजन हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। तो ये है रूट 2 cos थीटा, ये फॉर्मूला यहाँ काम करेगा। फिर इसी तरह रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अगर रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है रूट 2 sin थीटा। हमें भरपूर प्रैक्टिस करना इस प्रकार से। तो LHS tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स बाय रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। तो इसमें x की जगह cos 2 थीटा रखते हैं। जब x की जगह cos 2 थीटा रखे तो इससे स्टेप बाय स्टेप हम थीटा निकालते हैं। तो यहाँ लिख देंगे cos 2 थीटा इक्वल x। तो यहाँ 2 थीटा, cos यहाँ से हटेगा तो यहाँ 2 थीटा, यह हो जाएगा cos इनवर्स x। और हमें थीटा की ज़रूरत पड़ेगा, तो थीटा का वैल्यू यहाँ स्पष्ट कर लिए 1/2 cos इनवर्स x, यह प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ ये वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस रूट 1 माइनस cos 2 थीटा बाय रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। tan इनवर्स यहाँ फार्मूला समझाए हैं 1 प्लस cos 2 थीटा जो कि रूट में है, तो इसका वैल्यू अभी पढ़ाए हैं रूट 2 cos थीटा माइनस इसका फॉर्मूला भी पढ़ाए हैं रूट 2 sin थीटा, इसका वैल्यू पढ़ाए रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 sin थीटा। अब यहाँ या तो रूट 2 से पहले डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए या कॉमन ले सकते हैं, या यहाँ जो रूट 2 cos थीटा है इसे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे।
तो यहाँ लिख देंगे नोमरेटर एवं डिनोमिनेटर में √2 cos थीटा से भाग करने पर डिवाइड कर दिए, तो इससे यह वैल्यू बदल कर हो जाएगा tan इनवर्स। देखिए इसमें भाग करेंगे √2 cos थीटा से, तो बाय में आएगा √2 cos थीटा से डिवाइड किए तो ये बन गया 1 माइनस यहाँ √2 cos थीटा से √2 sin थीटा में डिवाइड किए तो √2 कट गया, sin बाय cos, इसका वैल्यू आया tan थीटा। यहाँ डिवाइड किए √2 cos थीटा में √2 cos थीटा, तो सेम बराबर है, ये भी कट गया, ये 1 हो गया, प्लस यहाँ डिवाइड किया गया √2 cos थीटा से तो √2 कट गया, यह वैल्यू tan थीटा हो गया। अब यहाँ से आगे 2 स्टेप है कि इन्वर्स के द्वारा या ट्रिगो के द्वारा भी इसे हम सेट कर सकते हैं, तो ट्रिगो से ही बताते हैं। यह हुआ tan इनवर्स, tan इस 1 की जगह पर लिखे π/4 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा। इसको सजावट की, क्योंकि tan π/4 का वैल्यू 1 हुआ, tan थीटा लिखा हुआ ही है, इस 1 की जगह 1 रखे, यहाँ tan थीटा है तो यहाँ tan π/4 इंटू tan थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि tan π/4 का वैल्यू 1, tan थीटा गुणनफल 1। ऐसा सजावट इसलिए यहाँ किए हैं ताकि यह ट्रिगो का एक फॉर्मूला यहाँ मैच हुआ, तो ट्रिगो का यह फॉर्मूला मैच हुआ तो याद होगा, या देखिए प्रयोग करते हैं, यह फॉर्म हुआ tan A माइनस tan B बाय 1 प्लस tan A इंटू tan B। तो इस फॉर्मूला के आधार पर था, तो ये कैसा फॉर्मूला काम कर रहा है, तो tan A माइनस tan B बाय 1 प्लस tan A इंटू tan B। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो tan A माइनस B। तब अच्छे से देखिए, ये समझ में आ जाएगा, यह tan A माइनस tan B बाय 1 प्लस tan A इंटू tan B, जहाँ A का काम π/4, B का काम थीटा कर रहा है। तो इसे अब हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा। तो यहाँ tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा, तो tan इनवर्स tan यहाँ हो गया कैंसिल, तो यहाँ क्या वैल्यू आएगा π/4 और माइनस थीटा। तो यहाँ π/4 लिखे और इससे पहले थीटा का वैल्यू ज्ञात करके रखे थे, जहाँ थीटा का मान क्या है, तो 1/2 cos इनवर्स 1/x। तो यही RHS हुआ, इस प्रकार यह प्रूव कर दी। आगे आप चाहे तो उसमें x की जगह cos थीटा या sin 2 थीटा या sin थीटा रख करके भी साबित कर सकते हैं, या डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग करके भी इसे साबित किया जा सकता है। इसका 12 नंबर (9/8 पाई माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। इसे RHS में इसको लाना है साइन इनवर्स 2√2/3। तो इसमें सबसे पहले 9/4 यहाँ कॉमन आ रहा है, इसे कॉमन ले लिए। तो 9π/8 में 9/4 कॉमन लिए, तो यहाँ बच रहा है π/2 माइनस
यहाँ 9/4 कॉमन आ गया तो यहाँ बचा साइन इनवर्स 1/3। अब इसको देखिए तो यह एक फार्मूला का फॉर्म है। वह फार्मूला का फॉर्म क्या है कि जैसा कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान पढ़े हैं π/2। तो इस तरह चाहे तो हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो यहाँ देखिए π/2 माइनस साइन इनवर्स x का वैल्यू कॉस इनवर्स x है, तो यही वैल्यू इसमें π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 है, अर्थात जहाँ x है उसकी जगह पर क्या है 1/3। तो इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई कीजिए और अच्छे से देखकर समझ कर लिखिए तो ये 9/4 ठीक है। यहाँ क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स 1/3 आ जाएगा। अब इसे RHS पहुँचाना है, RHS तक ले जाना है। तो यहाँ देखेंगे कि ये कॉस इनवर्स 1/3 है, तो इसे हमें साइन में चेंज करना है। तो साइन इनवर्स ये वो इससे पहले भी समझाए हैं, फिर समझाते हैं। देखिए अगर ये कॉस इनवर्स यहाँ है तो ये वैल्यू जो है क्या है b है, अर्थात b का वैल्यू हो गया 1, और ये क्या वैल्यू है तो h का वैल्यू हो गया 3। तो हम p ज्ञात करेंगे। p का फॉर्मूला होता है √h² माइनस b²। h की जगह रखे 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हुआ 9, 1 का स्क्वायर 1, ये घट गया तो 8। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये 8 को 2 स्क्वायर इंटू 2, और करनी का रूल के अनुसार ये स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर और ये रूट में, अर्थात √8 को 2√2 लिखा जा सकता है, जो कि p का वैल्यू हुआ। तो जब यहाँ साइन इनवर्स है तो यहाँ क्या होता है p, और p के जगह पर यहाँ लिख दिए 2√2 और h की जगह 3। इस प्रकार इसे भी देखिए तो ये RHS के बराबर आ गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न भी बहुत आसान था, ये भी साबित कर दिया गया या प्रूव कर दिया।